So in this lecture we are going to learn how to show irrational numbers on number line. Irrational numbers मतलब कैसे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो समझ लीजिए. इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं आते, एक सिंपल लैंग्वेज में. या फिर अगर आपको कोई नंबर ऐसा मिले स्क्वायर रूट 2, ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे क्या? मतलब नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू समथिंग 1.414 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते थे. मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती जो रिपीट होती हो, ठीक है. तो स्क्वायर रूट 2 या फिर हम कहें स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये जो नंबर्स है मेरे रैशनल नंबर्स. अगर मैं बात करता स्क्वायर रूट ऑफ 4 की, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये मेरा रैशनल नंबर है, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या आता है 2. तो ये जो है मेरा रैशनल नंबर है. लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा कोई मिलता है क्या? नहीं. तो ये मेरा क्या है? इरैशनल नंबर. पहली चीजें ध्यान में रखो, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर. रैशनल नंबर मतलब समथिंग m अपॉन n जैसा फॉर्मेट, ठीक है. जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल नंबर है. क्लियर रखिए बातों को. अब ध्यान दीजिए, जैसे इरैशनल नंबर मैं कह सकता हूँ नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स, ये जो होते हैं वो होते हैं इरैशनल नंबर. पहली बात देखिए, जैसे अगर मैं कहता हूँ या फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो भी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं वो होते हैं इरैशनल. लेकिन वहां पर भी आपको ऑब्जर्व रखना है, अगर मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसका वैल्यू है? 2 का. देखिए क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. तो इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो ये जो टर्म्स है ये मेरे क्या हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? मेरा रैशनल नंबर है. क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर. उसी तरह अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोलूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसका होता है? 3 का. तो ये मेरा क्या हो गया? रैशनल नंबर. मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है वो मेरे क्या होते हैं? रैशनल नंबर. लेकिन इरैशनल नंबर कैसे? जिसके अपन स्क्वायर नहीं निकाल पाते, जिसकी वैल्यू हमारे को नहीं मिल पाती. जैसे 3, इसका अपने को नहीं पता. अगर मैं 3 स्क्वायर बोलूं तो क्या होता है मेरा? 9. अगर मैं 2 स्क्वायर बोलूं तो क्या होता है मेरा? 4. अगर मैं 1 स्क्वायर बोलूं तो मैं क्या होता है मेरा? 1. ये मेरे जो है रैशनल नंबर है. आप इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3. आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसे मतलब अपने घर पे. ये जो अपन ने नंबर्स देखा, मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो स्क्वायर रूट्स हमने देखा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे तो आपको क्लियर हो जाएगा. जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के आंसर्स मिलते हैं वो कभी भी इरैशनल नंबर नहीं होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर. लेकिन भाई अगर अपन मैं बात करता स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई आया कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, जैसे देखिए 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 का डायरेक्ट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4, उसका वैल्यू क्या है? 2. स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू मिला क्या? नहीं. तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर. क्या होते हैं ये? इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर. एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो रैशनल नहीं है वो क्या है? आपके इरैशनल है, ठीक है. अब हमें ये देखना है कि ये जो इरैशनल नंबर है हम इन्हें लाइन में किस तरीके से, मतलब नंबर लाइन में किस तरीके से दिखा सकते हैं, किस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है. लेट्स सी हाउ टू शो इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. सो टॉपिक इज टू शो इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ओके, नंबर लाइन, ठीक है. तो देखिए किस तरीके से, जैसे मुझे स्क्वायर रूट 2 शो करना है, ठीक है. आप लोगों को यहाँ पर कंपास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब जिसे डिवाइडर कहते हैं अपन, उसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है. तो अब आप देखिए किस तरीके से हमें बनाना है. सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए. नंबर लाइन देखिए आप किस तरीके से ड्रॉ करना है आप लोगों को. आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी नंबर लाइन है. अब इसमें से आप ये वाला साइड यूज कीजिए, ठीक है, ताकि हम बड़ा प्रॉपरली बराबर शो कर सके. जैसे मैं कहता हूं मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया. अब यहां पर ऑब्जर्व कीजिए ये सारे नंबर क्या है? अपने रैशनल. 1 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1. 2 का मतलब क्या होता है? यहां पर ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है. 3 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9. अब इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे अपने वो कैसे रहेंगे? रैशनल नंबर. हमें शो क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहां पे आएगा? तो ऑब्वियसली फैक्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बीच में आना चाहिए. तो सबसे पहले आपने क्या करने का? इस 1 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा. क्या ड्रॉ करिएगा? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है. आप सबसे पहले इस 1 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए. ये आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है स्केल से, ठीक है, इस 1 को लेके. अब आप ध्यान में रखिए जितना डिस्टेंस इनके बीच में 0 से 1, 1 से 2, अपन ने किस तरीके से डिस्टेंस लिया है, डिनोट किया है. देखिए प्रॉपरली, ये देखिए यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए ये दोनों, ठीक है, इनका डिस्टेंस देखिए आप प्रॉपरली, इनका डिस्टेंस देखिए. उतना ही डिस्टेंस आपको डिवाइडर में लेना है. क्या डिस्टेंस लेना है? मतलब यहां से लेके यहां तक के जो डिस्टेंस है, या फिर आप ऐसा देख सकते हो 0 से लेके 1 तक के जो डिस्टेंस है वो लेना है. डिवाइडर यहां पर जो पिंच उसका रखना है और यहां से पेंसिल का शॉप बनाना है. मैं यहां पर स्केल से कर लेता हूं प्रॉपरली पहले, ठीक है. तो यहां पर मेरा चॉप आएगा, ठीक है, यहां पर मेरा इस तरीके से चॉप आएगा जो आप डिवाइडर से मारोगे. कहां पे रख के?
1 पे रख के। फिर आपको क्या करना है, 0 से इसे जोड़ना है। क्या करना है आपको, 0 से इसे कंबाइन कर देना है, ठीक है, लाइन लेके इसे जोड़। आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आपने डिवाइडर रखा, ये जहाँ पे पेंसिल का शॉप रहता है पोजीशन, वहां से आपने चॉप मारा। और ये डिस्टेंस कैसे लिया आपने, यहाँ पर डिवाइडर रख के इतना जो डिस्टेंस है, ये सबका डिस्टेंस कॉमन है, वही रखना है। यहाँ पर डिवाइडर रख के ऐसा, यहाँ पर ऐसा आपने चॉप मारा। अब इसे आप पहले ज्वाइन कर दीजिए लाइन से। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया हूँ 0 से लेके यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, डिवाइडर रखना है यहाँ पर अपना, यहाँ पर पेंसिल का भाग आएगा, यहाँ पर आपने डिवाइडर रखा है और यहाँ पर आपने पेंसिल रखा, और यहाँ से आपको ऐसी कर्व बनाना है। ये जहाँ पे कर्व जो आएंगे इसके, और जहाँ जो लाइन जहाँ पे टच होगी वहाँ पर वैल्यू रहेगी बेटा अपनी स्क्वायर रूट ऑफ 2। आया क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 किस तरीके से। अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना है तो आपको क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैल्यू जो आई है वहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट लाइन आप कहां से ड्रॉ करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, जैसे आपने 1 से किया था, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं अपन किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से अभी हमने मारा है लाइन, किसके लिए अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप क्या ध्यान रखना, जितना 0 से 1 का डिस्टेंस है वापस से लेने का, क्योंकि वो कॉमन डिस्टेंस है 0 से 1 से, 1 से 2 से, ठीक है, उतना डिस्टेंस लेने का, 2 पे रखने का और सेम चॉप मारने का। मारे अपने सेम चॉप, देखिएगा इनका डिस्टेंस उतना ही रहना चाहिए 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर ये अपन ने लिए हैं, ठीक है, इनका डिस्टेंस लिए, तो इनके हिसाब से अब क्या करने का, फिर 0 से इसको पहले, ठीक है, 0 से लेके पॉइंट तक के पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए अपनी। तो अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं 0 से लेके मैंने 1 तक के लाइन ड्रॉ किया। अब आप फिर से आप 0 पे आप अपना डिवाइडर रखिए, यहाँ पर आपका पेंसिल का भाग आएगा और यहाँ पर आप जो है एक कर्व बनाओगे, मतलब यहाँ पर आपने डिवाइडर रखा है, यहाँ पर पेंसिल का भाग है और ऐसा एक कर्व बनाया आपने, देखिए ये कर्व ड्रॉ हुआ है। और जहां पे वो जहां पे अपनी लाइन पे टच होगा वहां पर क्या वैल्यू रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 ड्रॉ करना है तो यहां से फिर लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिएगा ये 2 पे ही आएगा प्रॉपरली। मैं डिवाइडर से नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ पेन से कर रहा हूं मैं विथ माई हैंड, सो मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो स्टेप मैंने बताया हो इस तरीके से आप रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर की वैल्यूज नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे को स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 निकालना है, वो हम देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं एक अनदर एग्जांपल में। मेरे को क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है उसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है। क्या शो करना है, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कीजिए, उसे नाम दीजिए प्रॉपरली, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लिया है प्रॉपरली। अब इसमें नंबर्स देना है। नंबर्स कैसे देना है, देखिए स्केल आप लीजिए प्रॉपरली, यहाँ पर स्केल आपने लिया, ये सेंटीमीटर वाला भाग मत लीजिए, उसके जो अपोजिट में रहता है वो लीजिए, और यहाँ पर जितना डिस्टेंस है इनके बीच में उस हिसाब से कॉमन डिस्टेंस के हिसाब से पॉइंट दे दीजिए आप, देखिए बराबर, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए, मैंने स्केल रखा हूँ पहले, अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट है, यहाँ पर मैंने रखा, ठीक है। मैं कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया हो, देख सकते हैं आप, स्केल से देख सकते हैं आप, देखो आप किया हो, प्रॉपर आए हैं। अब इन्हें दे दीजिए नाम, जैसे मैं इसे 0 देता हूँ, इसे 1 देता हूँ, इसे 2 देता हूँ, इसे 3 देता हूँ, इसे मान 0 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 0, यहाँ पर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आप ऑब्जर्व कीजिए किसके बाद आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बाद ही अपना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब यहाँ पर ड्रॉ होगा। अब आप क्या करिए, 2 से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, क्या कीजिए आप, 2 से आप एक पूरी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आप ड्रॉ कर लीजिए पहले स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, या फिर 1 से 2 के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कैसे है, सेम है। तो आपको डिवाइडर से इतना डिस्टेंस चूज करना है, या फिर आप स्केल में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है आप उसे स्केल अपने डिवाइडर में लीजिए, 2 पे रखिए, डिवाइडर का चॉप मारिए। मैं यहाँ पर स्केल से देख देता हूँ ताकि प्रॉपर अपना, देखिए यहाँ पर आगे अपना स्केल, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ गया इसका चॉप, तो मैंने यहाँ पर डिवाइडर से चॉप मारा हूँ प्रॉपरली। अब क्या करूंगा, इसे मैं 0 से इसे ज्वाइन कर लूंगा, तो 0 से मैं इसे लाइन के हिसाब से ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ पहले, तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैंने 0 से इसे ज्वाइन कर लिया हूँ। अब 0 से ही रखूंगा डिवाइडर और यहाँ पर पेंसिल लाऊंगा और उधर चॉप मारूंगा, तो ये जो चॉप जहाँ पे जाएगी और ये जो नंबर रहेगी ये मेरी रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 6 निकालना है, क्या निकालना है मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो मैं 5 से फिर एक स्ट्रेट लाइन मारूंगा। देखिए 5 से किस तरीके से स्ट्रेट लाइन मारूंगा, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लूंगा प्रॉपरली, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ड्रॉ किए। फिर डिवाइडर से 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस लूंगा, या फिर ये मतलब उतना ही डिस्टेंस लेना है जितना यहाँ का अपन ने डिस्टेंस ली, मतलब यहाँ पर 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है, 1 से लेके 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम लेना है डिस्टेंस। यहाँ पर डिवाइडर पे लिया, यहाँ पर आपने चॉप मारा, फिर उसे क्या करोगे, 0 से आप कंबाइन कर लोगे। ठीक है, 0 से आप पहले कंबाइन कर लीजिए, इसे ज्वाइन कर लीजिए 0 से, इस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं पहले ज्वाइन इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर लिया 0 से ये वाले पॉइंट, फिर 0 पे मैं रखूंगा डिवाइडर, रखूंगा यहाँ पर पेंसिल आएगी मेरे, मैं यहाँ पर एक आर्क मारूंगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6। मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकालना है, तो फिर अगेन मैं यहाँ पर करूंगा। ठीक है, अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 10 बोलता, क्या निकालने बोलता, स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये 3 पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 मुझे किसके बाद मिलेगा, 3 के बाद मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 पे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, क्या करूंगा, 3 पे मैं पहले क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर 3 पे पहले मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ठीक है, मैं पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने 3 पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। फिर सेम 0 से 1 या फिर 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर 2 से 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो लूंगा, फिर यहाँ पर मैं चॉप मारूंगा। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब कहाँ का ले रहा हूं मैं, इसका ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ओपनली दिखाना है इसीलिए मैंने यहाँ का लिया। नहीं तो आप चाहो तो सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, लेकिन सेंटीमीटर में क्या होगा कि थोड़ा सा पास पास रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने के लिए, तो इसीलिए बेहतर है कि यूज़ आप इसे कंसिडर कर लीजिए। यहाँ की जो स्केलिंग सिस्टम है यहाँ को आप कंसिडर कर लीजिए। फिर 0 से यहाँ तक के मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 0 से 3, इसे ज्वाइन कर लेता हूँ मैं प्रॉपरली। देखिए किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, तो इसे देखिए आपने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। फिर 0 पे मैं डिवाइडर रखूँगा, मेरा पेंसिल का पॉइंट यहाँ पर आएगा और मैं इसे आर्क मारूंगा, तो ये जो मेरा आर्क आएगा वो मेरा किसका रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इस तरीके से मैं कोई भी इरैशनल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ। होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो, नहीं भी हुआ हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को लेंगे। ठीक है, सो फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।